नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता की उन 10 गूढ़ बातों की जिन्हें अनसुना करना या नजरअंदाज करना किसी भी मनुष्य के लिए ठीक नहीं माना जाता। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन देने वाला ज्ञान है। इस ज्ञान को यदि समझ लिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले संघर्षों, भ्रमों और मानसिक अशांति से बाहर निकल सकता है। आइए एक एक करके उन 10 बातों को समझते हैं जिन्हें हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहली बात है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश यही है कि मनुष्य अपने कर्म में पूरा मन लगाए, लेकिन फल को लेकर बेचैन न हो। चिंता और अपेक्षा व्यक्ति की ऊर्जा को कमजोर करती है। जब हम केवल अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, तब परिणाम स्वतः श्रेष्ठ आता है। इसलिए गीता कहती है कि फल की अपेक्षा कर्म की निष्ठा अधिक महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात है, क्रोध का नियंत्रण। गीता में कहा गया है कि क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो न तो वह सही निर्णय ले सकता है और न ही अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाता है। इसलिए क्रोध को अनसुना नहीं करना चाहिए। उसे पहचानना और शांत करना सबसे बड़ी साधना मानी गई है। तीसरी बात है, मन पर नियंत्रण। गीता के अनुसार मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन को अनुशासन में रख लिया जाए तो जीवन में स्थिरता आती है, लेकिन यदि मन भटकता रहे तो जीवन में भ्रम और तनाव ही मिलेगा। इसलिए मन को संभालना सबसे आवश्यक गुण है। चौथी बात है, लोभ से बचना। गीता सिखाती है कि लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जितना अधिक व्यक्ति प्राप्त करता जाता है, लोभ उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए लोभ को कभी बढ़ने न दें। संतोष को अपनाना ही सच्चा सुख है। पांचवी बात है, भय का त्याग। गीता कहती है कि भय मनुष्य को उसकी शक्तियों से दूर कर देता है। भय के कारण व्यक्ति अपने निर्णयों में कमजोर पड़ जाता है। इसलिए गीता का संदेश है कि यदि सत्य के मार्ग पर हो तो किसी भी भय को मन में स्थान मत दो। छठी बात है, इंद्रियों का संयम। गीता कहती है कि मनुष्य की इंद्रियां यदि नियंत्रण में न हो तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इच्छाओं के पीछे भागने से मन अशांत होता है। इसलिए संयम ही वास्तविक शक्ति है। सातवीं बात है, संगति का प्रभाव। गीता में कहा गया है कि जैसा संग होगा वैसा ही मन बनता जाएगा। यदि व्यक्ति अच्छी संगति में है तो उसका चरित्र और विचार ऊंचे होते हैं। यदि संगति गलत हो तो अच्छे गुण भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए संगति को कभी हल्के में न लें। आठवीं बात है, धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहना। गीता सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करना कभी न छोड़ें। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने हर कार्य को सत्य और न्याय के साथ करना है। नौवीं बात है, परिणामों को स्वीकार करना। गीता कहती है कि जो भी जीवन में होता है वह हमारे कर्मों और परिस्थितियों का परिणाम होता है। इसलिए उसका विरोध करने के बजाय उसे समझना और स्वीकार करना चाहिए। यही स्वीकार्यता मन को शांति देती है। 10वीं और अंतिम बात है, आत्मा की अमरता को समझना। गीता समझाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अनश्वर। यही ज्ञान व्यक्ति को दुख, हानि और कठिनाइयों के समय मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, तब वह भय, लोभ और मोह से मुक्त होने लगता है। अंत में, गीता की ये 10 बातें केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें जीवन में अपनाने पर ही उनका सार प्रकट होता है। गीता का ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए प्रकाश है जो जीवन की उलझनों से गुजर रहा है और शांति की खोज में है। इन उपदेशों को कभी भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये बातें एक साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना सकती हैं। धन्यवाद।